तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एचएम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने इंकजेट प्रिंटर में इंक को कैसे डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि हम इंकजेट प्रिंटर में इंक को कैसे डाल सकते हैं और कौन कौन सी इंक यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर में डलती है और मेरे पास कौन सा प्रिंटर है जिसे मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एप्सन का L3215 जो प्रिंटर है वो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर इसका इको टैंक सिस्टम यहाँ पर आता है। यहाँ पर ये एक टैंक सिस्टम है जिसके अंदर यहाँ पर इंक रिफिल हो जाती है। इंक रिफिल सिस्टम यहाँ पर 4 इंक यहाँ पर हमारी डलती हैं, जिसके अंदर CMYK यहाँ पर इंक्स यहाँ पर डलती हैं, जिनमें एक सियान, एक मर्जेंटा, एक येलो और एक ब्लैक इंक हमें यहाँ पर डालनी पड़ती है। इन चारों इंकों से यहाँ पर हमारे पास कलर प्रिंटिंग होकर इस प्रिंटर में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इंक डालने के लिए यहाँ पर हमें ये जो कैप दिया हुआ है इसे हमें ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर हमें 4 कॉलम देखने को मिलते हैं जिसके यहाँ पर कैप लगे हुए हैं, जिसे हमें उठा लेना है। यहाँ पर चारों इंक अलग अलग कॉलम में यहाँ पर हमारी डलेगी। तो जिस जिस इंक के सामने जो कलर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है उसी पे हमें यहाँ पर इंक डालनी होती है। तो यहाँ पर ये वाला जो मेरा प्रिंटर है वो स्पिल प्रूफ इंकिंग सिस्टम के साथ आता है। तो यहाँ पर जो भी इंक यहाँ में डालेंगे तो वो यहाँ पर स्पिल प्रूफ यहाँ पर इंक डलने वाली है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास कौन सी बोतल है जो इंक की है। तो यहाँ पर ये वाली जो बोतल्स हैं वो इसके अंदर यहाँ पर डल जाती हैं। तो यहाँ पर 003 यहाँ पर जो इसका नाम है, तो वहाँ पर भी हमारे पास 003 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो इसके लिए कंपेटेबल इंक है। ये वाली जो इंक है वो कंपनी की तरफ से इंक आती है, जो ये ओरिजिनल इंक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। आप भी अगर आप इंक यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर ओरिजिनल इंक का ही यूज़ करना है, वरना आपका प्रिंटर ख़राब भी हो सकता है। तो अगर आप प्रिंटर को ख़राब नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ओरिजिनल इंक का ही यूज़ करें। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ओरिजिनल इंक की जो बोटल्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर इसे खोल लेने के बाद ये इंक कुछ इस तरह की यहाँ पर बोतल हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर ये कुछ स्पिल प्रूफ सिस्टम के साथ आती है। तो यहाँ पर जो ये ऊपर वाला नॉब है उसे हमें कुछ इस तरह ऐसे इसके ऊपर लगा देना है। तो यहाँ पर मैं इसे उल्टा कर रहा हूँ तो भी यहाँ से इंक जो है नहीं निकल रही है। तो इसके अंदर लगाने से ही इसकी जो इंक है वो यहाँ पर बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें देख लेना है कि यहाँ पर हमारे पास M कलर है जो यहाँ पर हमें डालना है। तो यहाँ पर हमें M वाले कॉलम के सामने ही हमें इससे इंक को यहाँ पर डाल लेना है। तो M के सामने वाले कॉलम में ही हमें इससे इंक को डालना है। अगर आपने गलती से किसी और इंक में अपनी इंक डाल ली है तो यहाँ पर आपका प्रिंटर ख़राब हो सकता है। मुझे यहाँ पर इंक नहीं डालनी है क्योंकि मेरे यहाँ पर इंक यहाँ पर मेरी कुछ हद तक यहाँ पर मेरे पास इंक यहाँ पर फिल हो चुकी है। तो यहाँ पर मेरे पास ब्लैक और सियान इंक है जो वो थोड़ी सी कम है। तो मेरे पास अभी ब्लैक और सियान इंक जो अभी नहीं पड़ी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको डालकर नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक येलो कलर की जो इंक है वो भी मेरे पास यहाँ पर पड़ी है। तो अगर आपको इंक इसके अंदर इंक डालनी है तो आपको सीधा इसको उल्टा करके ऐसे इसके अंदर स्ट्रेच कर देना है और यहाँ पर इंक डलनी शुरू हो जाएगी। और तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और सिस्टम होता है प्रिंटर में इंक डालने का। तो जो पहले चलते थे तो उसके अंदर आपको कुछ लीकिंग प्रूफ सिस्टम आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता था। तो चलिए मैं वो भी आपको प्रिंटर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास ब्रदर का जो DCP T300 यहाँ पर मेरे पास प्रिंटर है, जिसके अंदर कुछ ऐसा ही हमें इंक टैंक देखने को मिल जाता है। इंक टैंक के अंदर हमें यहाँ पर कुछ यहाँ पर अलग अलग तरीके के वैसे ही हमारे पास CMYK के जो इंक है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हम इसे कैप को उठा लेते हैं और यहाँ से हमें सीधा ही इसे इंक को यहाँ पर डालना पड़ता है। इंक यहाँ पर डालने के बाद हमारे पास से जो इंकिंग सिस्टम है वो यहाँ पर फिल हो जाता है। तो यहाँ पर लीकेज होने की या फिर इंक बाहर आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये वाले प्रिंटर अब मार्केट में आने बंद हो चुके हैं। कई कंपनीज इसी तरह के प्रिंटर अभी भी बना रही है जिसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर CMYK इंक हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये वाला प्रिंटर मैं पहले यूज़ करता था, जिसके अंदर मैं कलर प्रिंट और सभी चीज़ें यहाँ पर निकालता था, और यहाँ पर अभी मैंने इसे स्कैन के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह आप अपने इंकजेट प्रिंटर में इंक को डाल सकते हैं। तो इंक अगर आप इंकजेट प्रिंटर में इंक डाल रहे हैं तो कृपया ध्यान करके इंक को आप डालें, वरना आपका जो प्रिंटर है वो यहाँ पर ख़राब हो सकता है।
तो जो इंक कंपनी की तरफ से हमारे पास यहाँ पर आती है उसे ही आप प्रिंटर्स में यूज़ करें ताकि प्रिंटर की लाइफ है जो ज़्यादा हो सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।